नमस्कार। प्राज्ञ ज्योतिष में आप सबका स्वागत है। आज मैं ज्योतिष के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय की चर्चा करने के लिए आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, ज्योतिष वेद का नेत्र है। ज्योतिष हमको दर्शन कराता है। मनुष्य के जीवन को अच्छे से जीने के लिए, ईश्वर की ओर प्रस्थान करने के लिए, या तो ईश्वर की ओर आगे बढ़ने के लिए रास्ते का या तो कर्म का दर्शन कराने का मूल उद्देश्य ज्योतिष का है। ये हो गई एक बहुत बड़ी बात आज के परिवेश में। अगर हम देखें तो सामान्यतः अगर हम आज ज्योतिष का जो उपयोग हो रहा है वो हो रहा है मनुष्य के जीवन में आने वाली समस्याओं का उपाय देखने के लिए या तो ढूंढने के लिए, उपाय निकालने के लिए। समस्याएं कुछ भी हो सकती है, पारिवारिक समस्याएं, विवाह, शादी, नौकरी, व्यवसाय, विदेश गमन, विवाह इत्यादि, या तो कोई भी और समस्या, रोग हो गया, शत्रु हो गया, कोर्ट कचहरी का मामला हो गया, कोई भी समस्या में से छुटकारा पाने के लिए ज्योतिष का सहारा हम लेते हैं, ज्यादातर लोग लेते हैं। आजकल के परिवेश में एक और नई चीज आई है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक और अच्छी बात भी हुई है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या तो इंस्टाग्राम वगैरह जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसकी वजह से भारतीय संस्कृति का फैलाव भी अच्छे से हो रहा है। लोग जानने लगे हैं भारतीय संस्कृति क्या है। ज्योतिष शास्त्र, हमारे ग्रंथ, पुराण वगैरह, जो उपनिषद वगैरह विषय में बहुत सारे लोग हैं जो अपना ज्ञान यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उसका लोगों को लाभ मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। ज्योतिष के विषय में भी यही हो रहा है। ज्योतिष आज फैल रहा है। सामान्य आम जनता में ज्योतिष का महत्व फैल रहा है और उसका लोग फायदा भी उठा रहे हैं। मतलब अच्छी बात है ये। एक बहुत ही गंभीर समस्या कभी-कभी देखने में आती है, या तो मुझे भी पता चला है इस बात का, जो मैं आज अपने दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। आज के जो युवा दंपत्ति है, संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले, जब भी स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों ये चाहते हैं कि उनकी संतति का जन्म एक बहुत ही अच्छे मुहूर्त में, या तो कोई ऐसे अच्छे समय में हो जहां पर उसकी जो जन्म कुंडली हो वो बहुत अच्छे से बने, ताकि उसका जीवन अच्छा जाए। ये देखने में आया है मेरे। आजकल सबको पता है कि जो संतान का जो जन्म है वो ज्यादातर ऑपरेशन के द्वारा, सिजेरियन के द्वारा ही होता है। तो डॉक्टर के हाथ में, जो दंपति है उसके हाथ में ये ऑप्शन होता है, ये अवेलेबल है कि ये निश्चित समय पे बच्चे का जन्म करवाए ताकि उसकी जन्म कुंडली अच्छी बने। ऐसे अपने संतान का अच्छा ही चाहते हैं, मैं उसको बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन क्या यह सही है? ऐसे दंपति ज्योतिषी का परामर्श लेने जाते हैं एक अच्छा दिन जहां पर सब ग्रहों की स्थिति अच्छी हो, समय निकालने के लिए सब ग्रह अच्छे हो और हमारे संतान का जन्म ऐसी स्थिति में, ऐसे दिन, ऐसे समय पर हो जिससे उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो, या तो बहुत अच्छे जन्म कुंडली के साथ में वो इस पृथ्वी पर आए। देखिए मित्रों, ऐसा है, ये हमारा जन्म, मृत्यु और जीवन विधाता ने पहले से तय करके रखा है हमारे कर्मों के आधारित। ये हम सब जानते हैं। कर्म के बंधन से कोई छुटकारा है नहीं। हमारे पूर्व जन्मों के जो भी कर्म रहे हैं उसके अनुरूप, उसके अनुसार हमारा ये जन्म पहले से तय है, निर्धारित है। उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं कर्म के द्वारा। अभी हमारा जन्म और हमारी मृत्यु ये विधाता की व्यवस्था है, और विधाता ने जो भी निर्णय किया है हमारे कर्मों के अनुरूप वो एकदम ही एप्रोप्रिएट है,
सही है हमारे लिए। अगर कर्म का बंधन है, वो भोगने हैं, तो वो भोगने ही है, उससे छुटकारा है नहीं। ये विधाता की व्यवस्था में हम जो दखलंदाजी कर रहे हैं, या तो विधाता की व्यवस्था में हम जो ये जो परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वो सही है? क्या ये करना चाहिए? मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, ऐसा ना करें। मैं ज्योतिषियों से भी ये हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ कि अगर ऐसा कोई उनके पास में सहायता लेने के लिए आए तो उसको मना करें। ज्योतिषी का काम कर्म को क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो दर्शाने का काम ज्योतिषी का है। ज्योतिषी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है, और ये सभी दर्शकों को भी जानना बहुत आवश्यक है। कभी-कभी ये भी देखने में आता है कि जो अभी होता क्या है कि यहाँ पर जो आदमी है, या तो जो भी कोई समस्या से जूझ रहा हुआ जातक होता है, उसको परेशान होता है, तभी वो ज्योतिषी के पास हम जब बीमार होते हैं तभी डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई स्वस्थ आदमी तो डॉक्टर के पास जाएगा नहीं कि डॉक्टर साहब देख लो मैं स्वस्थ हूँ, कैसे हो, क्या हो गया मेरे साथ में जो मैं इतना स्वस्थ हूँ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, संभव ही नहीं है। तो ज्योतिषी के पास में भी कोई भी जातक तभी जाएगा जब उसके जीवन में समस्या है। आज के परिवेश में उद्देश्य चाहे ज्योतिष का कोई और भी हो, और ये गलत भी नहीं है। ज्योतिष हमको मार्गदर्शन देता है तो मार्गदर्शन लेना ही चाहिए, और उसके अनुसार उसके अनुरूप अगर हम हमारे कर्मों में बदलाव करते हैं या तो कोई उपाय करते हैं तो निश्चित ही हमको फायदा होगा। इसीलिए तो ज्योतिष शास्त्र बना है, दृष्टि देता है हमको। लेकिन किसी निर्धारित समय पे ये हो गया कि हमारा भविष्य हम खुद लिखेंगे, हमारी संतान का भविष्य हम लिखेंगे, तो विधाता की जगह तो हम नहीं ले सकते, यह संभव ही नहीं है। ये मूढ़ता है। फिर से एक बार आप सबको अनुरोध है करता हूं मैं कि ज्योतिषियों से भी कि ये कार्य न करें, बल्कि अगर उनके पास में कोई जातक या तो दंपति ऐसा आता है जो अपने आने वाले संतान के लिए कोई अच्छा मुहूर्त, अच्छा दिन, या तो अच्छे जन्म कुंडली का मतलब सवाल करता है आपसे, तो आपका ज्योतिषियों का ये कर्तव्य बनता है दंपति को समझाने का कि ये क्रिया ना करें, हमको ये अधिकार है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा अपराध है। कर्म के बंधन से कोई नहीं छूट सकता है। मान लीजिए ऐसा करने में किसी ने ऐसा समय दे दिया, और भगवान ना करे कहीं कुछ ऑपरेशन में या तो कहीं कुछ गलती हो गई या तो कुछ भी समस्या आ गई, क्या ज्योतिषी अपने आप को माफ कर पाएगा? क्या दंपत्ति जिन्होंने अपने संतान के लिए अच्छा सोचा, लेकिन उसका भविष्य, उसका उसका विधाता बनने का जो प्रयास किया, उनकी वजह से अगर कुछ गलत हो गया, तो क्या वो दंपत्ति अपने आप को माफ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जरा सोचिए, ज्योतिष का मूलभूत उद्देश्य क्या है और उससे हम क्या ले सकते हैं, बस यही बताने का मेरा प्रयास है ये वीडियो के पास में। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। ज्योतिष के विषय में कुछ जो गलत धारणाएं लोगों के दिमाग में है, उसको निकालने का मैं हमेशा से प्रयास करता रहूंगा। ऐसी और जानकारी के लिए प्राज्ञ ज्योतिष के साथ में जुड़े रहें। धन्यवाद।